तो देखें ये ईरान के ऊपर कुर्दों ने भी अटैक किया है और जो कुर्द हैं ये बड़े सख्त गिर हैं, बड़े जबरदस्त लड़ते हैं और शानदार लड़ाके हैं। ये सलाहुद्दीन अयूबी जो है वो कुर्द थे और इन्होंने यरूशलेम को फतह किया था। तो कुर्द बड़े लड़ाका हैं, बड़े शानदार लड़ने वाले लोग हैं। तो कुर्द जो है ना ये तुर्की की, ईरान की, ये जो सरहदी इलाके हैं, कुछ इराक, कुछ शाम, ये इन इलाकों के अंदर ये बसते हैं। तो कुर्दों ने अटैक शुरू कर दिया है और उनको भारी हथियार फराहम किए गए हैं अमेरिका की जानिब से, इत्तेहादियों की जानिब से कि ईरानी फोर्सेस के ऊपर अटैक करो। तो वहां पे एक जंग जैसी सूरत लग गई है और इस सूरत हाल में अमेरिका की जानिब से फिजाई मदद भी की जा रही है, इसराइल की जानिब से फिजाई हमले भी किए जा रहे हैं। जहां पे कुर्दों को मुश्किल आती है वहां पे हमले किए जाते हैं। तो ईरान को चारों तरफ से घेर के मारने की कोशिश कर रहे हैं इसराइल और अमेरिका। देखिए हम आपको ये तो बताते हैं कि ईरान के हथियार काबू नहीं आ रहे, हम ये भी बताते हैं कि वहां पैसे का मुवाजना भी कोई नहीं है, ईरान बहुत सस्ते में काम निपटा रहा है। हम ये भी बताते हैं कि कम वसाइल के बावजूद ईरान ने बड़ी मुश्किल सूरत के बावजूद बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। लेकिन हमें यह याद रखना पड़ेगा कि आज भी ज्यादा नुकसान ईरान का हो रहा है, आज भी एक बड़ा नुकसान हो रहा है। माली एतबार से अगर आप देखें तो गल्फ ममालिक का बहुत नुकसान हो गया, $3 अरब का तो सीधा सीधा इसराइल का नुकसान हो गया और बाकी जो नुकसान हो रहा है उसका तखमीना बाद में लगा लेंगे। जो अमेरिकन का नुकसान हो रहा है वो आपके साथ है और जो क्रेडिबिलिटी इनकी जा रही है, जो इज्जत इनकी खराब हो रही है वो भी आपके सामने। अमेरिकन तैयारे भी एक एक करके गिर रहे हैं। तो ये अमेरिका के लिए बड़ी शर्मिंदगी वाली सूरत हाल है। नाज़रीन प्यूटन भी अब मैदान में आ गए हैं क्योंकि देखें जो इन्हिसार है ना गैस का यूरोपीय यूनियन का, यूरोपीय यूनियन देखें वो बहुत काम करते हैं, उनकी बहुत सारी फैक्ट्रियां चलती हैं, बहुत सारा बिजनेस करते हैं पूरी दुनिया में। तो यूरोपीय यूनियन के जो ममालिक हैं वो बड़े तरक्की याफ्ता ममालिक हैं और उन्हें गैस की जरूरत है। अब वो गैस की जरूरत पूरी करते हैं, कुछ नॉर्वे से लेते हैं, कुछ अमेरिका से लेते हैं, कुछ आजरबाईजान से लेते हैं, कुछ रशिया से लेते हैं। और रशिया से उन्होंने गैस लेना कम किया था। रशिया की गैस पाइपलाइन आती है बाकायदा यूरोपीय यूनियन तक रशिया से लेकर। तो रशिया की गैस उन्होंने कोशिश की कि वो कम खरीदे और कतर से गैस लेना शुरू करें ताकि रशिया को यूक्रेन के साथ लड़ाई करने के बदले में थोड़ा सबक सिखाया जा सके। अब हुआ यह है कि कतर से तो गैस आना बंद हो गई। कतर ने पाकिस्तान के साथ भी अपना मुआहदा मुअत्तल कर दिया। ये पाकिस्तान के लिए एक नई मुसीबत बन गई है। लड़ाई उधर हो रही है, मुसीबत पाकिस्तान के लिए बन रही है क्योंकि पाकिस्तान ने कतर के साथ $5 अरब और $60 करोड़ का एक मुआहदा कर रखा था एलएनजी का और हर महीने कोई 9 कार्गोज आते थे एलएनजी के जो हम सप्लाई देते हैं पूरे पाकिस्तान में, कारखानों को भी, फैक्ट्रियों को और आम शहरियों को। तो यही गैस इस्तेमाल होती है पाकिस्तान में। अब हुआ यह है कि कतर ने वो मुआहदा मुअत्तल कर दिया एक शिक का फायदा उठाते हुए कि नागहानी हालात अगर हो जाए तो वो मुअत्तल कर सकते हैं। तो उन्होंने मुअत्तल कर दिया जी हालात ऐसे नहीं है, हमने गैस की प्रोडक्शन कम कर दी है, लिहाजा पाकिस्तान को अब गैस फराहम नहीं की जाएगी। ये पाकिस्तान के लिए एक एनर्जी का बहुत बड़ा क्राइसिस आ सकता है आने वाले दिनों में। हमारी इंडस्ट्री बहुत बुरी तरह मुतासिर हो सकती है। चलो इस पर हम बात करते हैं, लेकिन वापस आ जाए कि क्योंकि जब गैस की कमी पैदा हुई, कतर से गैस नहीं आ रही, तो यूरोपीय यूनियन के अंदर गैस की कीमत एकदम बढ़ गई। अब यहां पे प्यूटन ने दबाव बढ़ाने के लिए ये स्टेटमेंट दिया है और ये मैदान में आ गया प्यूटन भी, और उन्होंने कहा कि उनका मुल्क यूरोप को कुदरती गैस बंद करने पर गौर करेगा ताकि वो यूरोप के मुकाबले में बेहतर मुल्कों को गैस फराहम कर सके। तो अब जबकि उनको ज्यादा गैस की जरूरत है और रशिया ये धमकी लगा रहा है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो भी यूरोपीय मुल्क ईरान के खिलाफ जंग में जाएगा वहां से रशिया इनकी गैस बंद कर देगा। तो एनर्जी की जरूरत तो सबको रहती है। आबनाए हरमज के बंद होने से पूरी दुनिया के अंदर रोला बना हुआ है। एक जंगी मशकें कर रहा था ईरान का एक शिप, उसको अमेरिका ने डबो दिया है मुबैना तौर पे और उसमें बहुत सारे ईरानी फौजी शहीद हो गए हैं। हालांकि ये शिप जंगी मशकें करके वापस आ रहा था, इसका जंग के अंदर किसी किस्म का कोई किरदार, कोई रोल नहीं था। लेकिन देखें जितने भी आलमी इखलाकी या कवानीन या दूसरी चीजें उनको तो पसे पुश डाल दिया ना, वो तो फर्क कर दिया। और जंग में आपको पता है पहला कत्ल सच का हो जाता है। तो यही इस वक्त हो रहा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस और एक दूसरे को मार रहे हैं। नाज़रीन 2 खबरें और है मेरे पास। एक खबर तो यह है कि अमेरिका ने पाकिस्तान से भी इमरजेंसी के अलावा अपना बाकी सारा अमला उनके खानदानों समेत निकालना शुरू कर दिया, बल्कि अहकाम जारी कर दिए निकल जाओ पाकिस्तान से भी। ऐसा क्या होने जा रहा है कि अमेरिका पाकिस्तान से भी अपना अमला निकाल रहा है? यह बात समझ में आने वाली नहीं है। पाकिस्तान में हालात तकरीबन नॉर्मलाइज हो गए हैं और अब कोई बहुत बड़े बड़े जलसे जुलूस भी नहीं हो रहे और पाकिस्तान की गवर्नमेंट में, फौज में यह सलाहियत है कि अगर कोई जुलूस जाए अमेरिकन एम्बेसी की तरफ तो उनको रोक सकें। लेकिन फौरी तौर पे पाकिस्तान से लोगों को निकाल कर ले जाना, देखें ये मुजाहरे तो बांग्लादेश में भी हो रहे हैं, इंडिया में भी हो रहे हैं, बाकी जगह पे भी हो रहे हैं।
लेकिन वहां से अमेरिका निकाल नहीं रहा अपने लोगों को। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट से अपने लोगों को निकाला और पाकिस्तान से अपने लोगों को निकाल रहा है। ऐसा क्या करने जा रहा है पाकिस्तान या अमेरिका यहां पे, जिसकी वजह से उन्होंने पहले से ही अपने शहरियों को पाकिस्तान से निकालना शुरू कर दिया है, सिर्फ इमरजेंसी स्टाफ पाकिस्तान में छोड़ दिया है? इसका जवाब अभी हमारे पास नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आने वाले दिनों में हमारे पास इसका जवाब हो। लेकिन एक चीज हुई है डोनाल्ड ट्रंप की इस हरकत से, देखिए पूरा का पूरा अमेरिका परेशान हो गया। अमेरिकन शहरी, अमेरिकन सियासतदान, अमेरिकन मीडिया, उनके एक्टिविस्ट, उनके दिफाई तजिया का, वो सारे सर पकड़ के बैठे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने बगैर किसी प्लानिंग के इतनी बड़ी कार्रवाई डाल दी, अमेरिका के ऊपर अटैक कर दिया। लेकिन सेनेट ने फिर भी फायदा दिया डोनाल्ड ट्रंप को। वहां 100 वोटों की गिनती होती है, वहां यह कहा गया कि कांग्रेस से मंजूरी के बगैर डोनाल्ड ट्रंप जंग ना करे, यह करारदाद लाई गई, लेकिन इसको मुस्तरद कर दिया गया। 52 वोटों से डोनाल्ड ट्रंप को फायदा हुआ और उसकी बचत हो गई। लेकिन इसके बावजूद अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की साख को बहुत नुकसान पहुंचा, वो उसको फेस सेविंग चाहिए। वो कैसे मिलेगी हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन 48 घंटों में आलमी स्टॉक मार्केट में 3200 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। 3200 अरब डॉलर्स। 1 अरब डॉलर के लिए हम मिन्नतें करते हैं लोगों की, यहां 3200 अरब डॉलर्स, 3.2 ट्रिलियन डॉलर्स का आलमी ये नुकसान हो गया स्टॉक में। सिर्फ अमेरिका के अंदर होने वाला नुकसान जो है वो सबसे ज्यादा है, 1.7 ट्रिलियन डॉलर्स, यानी 1700 अरब डॉलर्स का अमेरिका की स्टॉक मार्केट में नुकसान हुआ है। इमरान खान के बारे में इनकी असेसमेंट थी 2-4 दिन में टूट जाएगा। इमरान खान 3 साल से जेल में पड़ा है, बदतरीन तशद्दुद करके देख लिया, ज़हनी टॉर्चर करके देख लिया, बहुत बुरे हालात में इमरान खान को रख के देख लिया, टके का फायदा नहीं हुआ। आसिम मुनीर साहब अपनी ताकत के जोर से, अपनी बंदूक के जोर से, पूरी फोर्स को इस्तेमाल करने के बावजूद जो लोग नहीं टूटते थे उनको नहीं तोड़ पाए। खासतौर पे जो खवातीन हैं उन्होंने रेजिलियंस की एक मिसाल कायम की है पाकिस्तान में, हमने इससे पहले कभी नहीं देखा। आप यास्मीन राशिद साहिबा को देख लें, आप तैयबा राजा साहिबा को देख लें, आप आलिया हमजा साहिबा को देख लें, इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी, उन्होंने क्या कहा था? इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी ने कहा था कि मैं इमरान खान की कमजोरी नहीं बनूंगी, मैं इमरान खान की ताकत बनूंगी, और उन्होंने अपना वादा या अपना दावा सच साबित करके दिखाया। आप सनम जावेद को और फलक जावेद को देख लें, क्या ये खवातीन, इनको तोड़ा जा सका? आप वो भुट्टा साहिबा को देख लें, उनको तोड़ा जा सका? बेशुमार और खवातीन हैं, क्या किसी एक खातून को भी तोड़ा जा सका? या किसी एक खातून को भी ये इमरान खान से दूर ले जा सके? जिन्होंने टूटना था या छोड़ना था उन्होंने बगैर किसी तशद्दुद के ही छोड़ दिया था। लेकिन तशद्दुद ऐसा टूल नहीं है जिससे आप खवातीन को तोड़ें। आप ना तो यास्मीन राशिद को तोड़ पाएंगे, जो बाकी खवातीन मैंने नाम लिया आप उनको भी नहीं तोड़ पाएंगे, ये तो पॉलिटिकल खवातीन है ना। आप मारंग बलोच को उल्टे लटक जाए आप नहीं तोड़ पाएंगे। आप ईमान मजारी को आप 10 दफा दोबारा मर के पैदा हो जाए, आप ईमान मजारी को नहीं तोड़ पाएंगे, आपसे ये होगा ही नहीं। ये खवातीन भारी पड़ गई हैं बंदूक वालों को, और बंदूक वालों के सामने जो सबसे ज्यादा डटकर और ताकत के साथ इस दफा हमने खड़े हुए देखा, वो हमने एक मरतबा फिर खवातीन को देखा। इन खवातीन ने बेनजीर भुट्टो की भी याद ताज़ा की, इन खवातीन ने फातिमा जिन्ना की भी याद ताज़ा की, इन खवातीन ने उन खवातीन की याद ताज़ा की जो मुजामत का इस्तारा बनकर रही हमेशा। तो बड़ा शानदार काम किया है, इन्हें खराज तहसीन पेश करना चाहिए, हर दिन खराज तहसीन पेश करना चाहिए। अब नाजरीन, जो आजाद कश्मीर के लोग हैं वो कहते हैं जी बातचीत करें, को मसला हल करें, वरना उनको कॉल तो उनकी मौजूद है, वो फिर निकलेंगे मुजफ्फराबाद की तरफ एहतजाज करने के लिए, और उसमें लोग शहीद होंगे, दोनों तरफ के लोग शहीद होंगे। ये पहला मौका है कि जो मुजाहिरीन है वो कहते हैं बातचीत करनी है, और सिस्टम है वो कहता है जी बातचीत नहीं करनी, हमने तो जनाब इनको कुचलना है बुरी तरह, ये 4 बंदे तो हमने मार ही देने। यही हो रहा था तहरीक लब्बैक के साथ मुरीद के में। मेरे साथ वो लोग राब्ते में थे, मेरे पास उनकी ऑडियोज आज भी मौजूद हैं, क्योंकि वहां पे फिर सिग्नल बंद कर रहे थे तो वो ऑडियो पे पैगाम भेज रहे थे, थोड़े सिग्नल आते थे वो मेरे पास डिलीवर हो जाता था। वो चिल्ला रहे थे, वो कह रहे थे हम बात करना चाहते हैं, हमारे साथ बात करो, हम वापस जाना चाहते हैं, हमें वापस जाने दो। इन्होंने हमें घेर लिया, ये हमें वापस भी नहीं जाने दे रहे, ये हमें धकेल के यहां तक लाए हैं, हम तो बड़ी देर पहले वापस जाना चाह रहे थे। लेकिन फिर वहां पे खून की वो होली खेली गई, वो कत्लेआम हुआ जो छुपाया नहीं जा सकेगा। एक वक्त आएगा पूरी दुनिया को पता चलेगा कि तहरीक लब्बैक के कारकुनों के साथ मुरीद के में क्या हुआ था। मैं उनका सख्त मुखालिफ था, मैं उनके जत्थों के हत्थे भी चढ़ा, मेरा उनके साथ पर्सनली झगड़ा हुआ, मेरे लोग जख्मी हुए, मैं उनके साथ जाती तौर पे लड़ा। लेकिन इसके बावजूद मैं आपको यह कहूंगा कि जो जुल्म और ज्यादती आप लोगों ने उनके साथ की, ये तारीख का हिस्सा बनेगी। जो मुरीद के में कत्लेआम किया गया, उसके बाद जो रिजवी बरादरान के साथ आज किया जा रहा है, ये किसी सूरत भी जायज नहीं है, कोई कानून इसकी इजाजत नहीं देता।
यानी अमेरिका जो है वो वॉर एंड टेरर के खिलाफ जा रहा था, लेकिन ग्वांटानामो बे जो जेल थी या अबू गरीब जेल है, उसको कभी किसी ने तस्लीम नहीं किया, उन मजालिम को कभी जस्टिफाई कोई कर नहीं पाया। तो आप ये नहीं कर पाएंगे, आप जस्टिफिकेशन नहीं दे पाएंगे। मैं हैरान हो रहा था शहबाज शरीफ का स्टेटमेंट देख के। ये शहबाज शरीफ का आप स्टेटमेंट तो चेक करें। तशद्दुद का निशाना बनने वाले मुतासरीन के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा, आलमी बरादरी और इंसानी हकूक की तंजीमें इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों के मुर्तकिब अफराद का एहतसाब यकीनी बनाएं। शहबाज शरीफ का तशद्दुद के शिकार अफराद की हमायत के आलमी दिन पर पैगाम। यार वैसे शर्म भी नहीं आती इनको स्टेटमेंट देते हुए। जितना तशद्दुद शहबाज शरीफ ने करवा दिया, इमरान खान की आंख जाया करवा दी। मैं जाती तौर पर, ये वजीर आजम था शहबाज शरीफ, जब मुझे उठा लिया था आसिम मुनीर रजीम ने, मुझे आईएसआई ने उठा के वो टॉर्चर किया, आप सोच नहीं सकते। रोजाना वहां पे लोगों पे बदतरीन टॉर्चर किया जाता था, चीखों की आवाजें आसमान तक जाती थी। वहां पे इतना बदतरीन तशद्दुद होता था आईएसआई के हुकूमत खाने में। ये शहबाज शरीफ को शर्म भी नहीं आती। बदतरीन टॉर्चर हमने देखा यहां पे, खवातीन के ऊपर टॉर्चर किया गया, मर्दों के ऊपर टॉर्चर किया गया, घरों में घुसकर टॉर्चर किया गया। 4 मरतबा ये कत्लेआम कर चुके हैं पाकिस्तानियों को, और कितने टिले मुंह के साथ ये दुनिया को कह रहे हैं जनाब हम तशद्दुद के खिलाफ हैं। जितना तशद्दुद आपने पाकिस्तानियों पे किया ना, पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। इतने आंसू गैस की शेल पाकिस्तान में सालों में नहीं चलते थे जितने आपने एक एक इवेंट पे चला दिए। बदतरीन पुरतशद्दुद हुकूमत है आपकी, और आप ढिले मुंह के साथ जो है वो आलमी इदारों को कह रहे हैं जनाब हम साथ खड़े हैं, तशद्दुद के अफराद के साथ यकजहती करेंगे। तो करो यकजहती। मैं तो थाने में एफआईआर देकर आया था, जाकर मैं एप्लीकेशन लेकर गया था, मेरी तो एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई। कहां पे आप साथ खड़े हैं? ना आपकी अदलिया खड़ी है, ना आप खड़े हैं, ना आपका पार्लिमान खड़ा है, कोई नहीं खड़ा तशद्दुद के खिलाफ। लोगों को तशद्दुद कर करके ज़हनी मरीज बना दिया पाकिस्तान के अंदर, और आज तशद्दुद के बारे में ये बात करते हैं। कैसे बात कर सकते हैं? एक नया चूरन भी आया नाज़रीन, मार्केट में आपको मिलेगा ना आने वाले दिनों में। ये शो किया जाएगा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कोई इसराइल के साथ जंग चल रही है, लड़ाई चल रही है। ये एक नूरा कुश्ती आपको दिखाई जाएगी कि इसराइल आसिम मुनीर साहब के बहुत खिलाफ हो गया। हालांकि इसराइल आसिम मुनीर साहब जैसा उनको दोबारा कोई हुक्मरान नहीं मिलना, ना माजी में मिला। मैं कहता हूं ना कि डोनाल्ड ट्रंप से बेहतर आदमी इसराइल को नहीं मिल सकता था। मैं आज भी इस बात पे कायम हूं। और पाकिस्तान में आसिम मुनीर से बेहतर आदमी इसराइल को नहीं मिल सकता था। मैं आज भी इस बात पे कायम हूं, क्योंकि पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि आपने फलस्तीन का झंडा उठाया और आप गिरफ्तार हो गए और आप पे टॉर्चर हो गया, बल्कि कत्ल भी हो गए। पहली मर्तबा ऐसे हुआ कि आप इसराइल के खिलाफ एहतजाज करने निकले और लाशें लेके आप घरों को वापस गए। ऐसा पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। ये एक ही मर्तबा हुआ, और ये आसिम मुनीर साहब के दौर में हुआ। अब चूरन ये है नादरीन अगला कि ईरान, सऊदी अरब, मिस्र, तुर्की और पाकिस्तान ये मिलकर एक दिफाई इत्तेहाद बनाने वाले हैं। इनके पास बहुत सारे मिसाइल हैं, इनके पास बहुत सारी एयरफोर्स है, इनके पास बहुत सारी फौज है, और एक ये मुस्लिम उम्मा की ताकतवर फौज खड़ी। ऐसा नहीं होना। लास्ट टाइम जुल्फिकार अली भुट्टो ने इसकी कोशिश की थी, देखिए उन सारों के साथ क्या हुआ। चाहे वो कजाफी है, चाहे शाह फैसल है, चाहे जुल्फिकार भुट्टो है, क्या हुआ उनके साथ। फिर इमरान खान ने कोशिश की कि चलो मीडिया ही अपना बना ले, प्रोपेगेंडा वॉर की इस जंग के अंदर हम अपना मीडिया बना ले। तो इमरान खान के साथ क्या हुआ? ये कहानियां हैं। सिर्फ एक दफा मुसलमान ममालिक को और जहादियों को इकट्ठा किया गया था जब रशिया के खिलाफ अफगानिस्तान में अमेरिका को जरूरत थी, उसके अलावा नहीं। आप यहां पे एक दिफाई इत्तेहाद बनाएंगे, सारे हथियार इकट्ठे करेंगे और बिल्कुल लड़ेंगे। तो लड़ेंगे किसके साथ? इसराइल के साथ लड़ेंगे। तो अमेरिका आपको कहेगा जनाब आओ लड़ लो, हैप्पी बर्थडे टू यू। ऐसा तो नहीं होता, ऐसा तो नहीं होता। ये तो कहानियां हैं। और चाइना कहां बेचेगा अपना हथियार? अमेरिका कहां बेचेगा अपने हथियार? यूरोप कहां बेचेगा अपने हथियार? ये इतने आराम से नहीं होना। हर मुल्क के अपने मफादात होते हैं। ईरान को जब अपने मफादात मिलेंगे तो ईरान अपने मफादात के साथ जाएगा। सऊदी अरब को जब अपने मफादात मिलेंगे तो वो अपने मफादात के साथ जाएगा। पाकिस्तान में आसिम मुनीर साहब को जब अपने मफादात मिलेंगे तो वो पाकिस्तान के नहीं, अपने मफादात के साथ जाएंगे। इसी तरह हर मुल्क अपने अपने मफाद देखता है, और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट अपने मुल्क का नहीं, अपना मफाद देखती है। ये भी एक फर्क है थोड़ा सा, लेकिन सब अपना अपना मफाद लेंगे। ये उम्मत मुस्लिमा सब इकट्ठे हो जाए, एक फोर्स बन जाए, एक बहुत बड़ी ताकत बन जाए, ये अब ऐसे नहीं है। ये कुछ अर्सा पहले आसिम मुनीर साहब ने बड़े बड़े दावे किए कि गल्फ ममालिक से बहुत बड़ी बड़ी सरमायाकारियां आ रही हैं। तो इन्होंने जाके बातचीत की, उन्होंने कहा जी ले आए अपनी टेक्निकल टीम। तो पाकिस्तान से इन्होंने कुछ बंदे भिजवाए टेक्निकल टीम। उन्होंने आगे से जो दुनिया के बेहतरीन दिमाग है वो इनके सामने बिठा दिए, पढ़े लिखे लोग हैं, उन्होंने हायर किए हुए थे। उन्होंने कहा लाएं जी कोई प्रपोजल दें। प्रपोजल था ही कोई नहीं। वो कहते हैं जनाब आप हमें ये प्रपोजल दे दें, कोई चीज तो बताएं हमें जो हम बनाए। यहां पे पाकिस्तान के अंदर हम सरमायाकारी लेकर आए, हमें प्रपोजल तो दें, आप बताएं, कोई डाटा तो हमारे सामने रखें, क्या चीज बनानी है, क्यों बनानी है, उसकी डिमांड कितनी है और उसकी वजह क्या है और आपकी मार्केट क्या कहती। कुछ भी नहीं, टके का काम इन्होंने नहीं किया।
काम इन्होंने करना नहीं है, सरमायाकारी इन्होंने पाकिस्तान में लानी है। जो सरमायाकारी लेकर आता है वो ऐसे नहीं आ जाता मुंह उठा के, वो खुद ही आएगा, स्टडी करेगा, खुद ही सारा देखेगा। नहीं, आपने स्टडी की होती है, आपने आलमी इदारों को इन्वॉल्व किया हुआ होता है, आप उनके सामने प्लेट में रखते हैं, जनाब ये सरमायाकारी का मौका है, आकर आप कर लें। ऐसे होता है। इधर एक बंदा सऊदी अरब की एक बड़ी कंपनी है, बहुत ताकतवर लोग हैं, उनको लेकर आए, या ब्यूरोक्रेट और कोई फौजी साथ थे, ये लेकर गए, उन्होंने जाके इस्लामाबाद में एक प्लॉट दिखाया, बहुत बड़ा प्लॉट है, बहुत कीमती जगह पे। उन्होंने कहा जनाब ये प्लॉट है, इसके ऊपर आप ना 7 स्टार होटल बना लें, तो ये प्लॉट हम आपको मुफ्त दे देंगे, आप इसके ऊपर 7 स्टार होटल बना लें। वो सर पकड़ के बैठ गए। उन्होंने कहा यार जितना पैसा हमने लगाना है उसका 10% में हम ये प्लॉट भी खरीद लेंगे, हमें क्या फर्क पड़ता है, तुम जमीन मुफ्त देके हमारे पे एहसान ना चढ़ाओ। भाई जितना हमने इसके ऊपर पैसा लगाना है उसके 10% कीमत की भी ये जमीन नहीं है। जब हमने इतना पैसा तुम्हारे मुल्क पे लगाना है तो जमीन का पैसा भी हम दे देंगे, हमें क्या फर्क पड़ता है। हमें ये बताओ कि यहां बनाए तो उसकी फिजिबिलिटी क्या है, कोई रिपोर्ट तो दो हमें। इनके पास टके की तैयारी नहीं थी, वो भी वापस चले गए। तो ये नाज़रीन इस तरह सरमायाकारी नहीं आती, इसके लिए आपको साइंटिफिक स्टडी करनी पड़ेगी, और ये चूरन आपको बेचा जाएगा आने वाले दिनों में नया इत्तेहाद।